अंतस्प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसमें हम लोग डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी के सानिध्य में, जिनके साथ में उनके ज्ञान का लाभ उठाते हैं पूरी तरह से। और आज एक बार फिर हम एक ऐसे विषय को लेकर के हैं जिसके बारे में चिंतन आवश्यक हो जाता है, और हर दौर में, ये नहीं कहूँगी मैं कि आज के समय में ये आवश्यक है या कभी रहा होगा, कि हर एक समय, हर एक पल इस विषय पे हमें चिंतन करते रहना चाहिए और लोगों को भी जागृत करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का जय घोष तो क्या है, और क्यों ये विषय रखा गया, और इसके बारे में क्या पता चलने वाला है, ये सारी बातें तो हमें तभी पता चलेंगी जब गुरु जी आएंगे और बताएंगे। चलिए, बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करते हैं और आज के इस विषय पे जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे हैं गुरु जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। जय जय जय। ओ विश्वानि देव सवितर्वरितानि परासुवयभद्रम् तन्नासुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसमें आ रहा स्मिता जी, आदर सत्कार की योग माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी महानुभाव, प्यारे बच्चों, पिछला प्रवचन भी स्वामी विवेकानंद की हिंदुत्व सेवा से संबंधित था। आज भी वही उसका शेष है। हिंदुत्व की जो व्याख्या है, हिंदुत्व की जो प्रतिष्ठा है, वो सच्चे अर्थों में स्वामी जी ने ही की। विदेशों में भारत के विषय में बड़ी भ्रांत धारणाएं थी। वहां के लोग आलसी हैं, निकम्मे हैं, बुद्धिहीन हैं, सपेरों का देश है, अंधविश्वासियों का देश है। पादरी लोगों ने जो प्राइमरी क्लास में किताबें लगवा रखी थी, उसमें भारत का बहुत बुरा चित्रण पढ़ाया जा रहा था। स्वामी जी ने वो अपनी आंखों से देखी थी किताबें। एक चित्र में देख रहे हैं कि माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही नाके के आगे डाल रही है। एक चित्र में देख रहे हैं माँ अपने बच्चे को गंगा में बहा रही है। एक चित्र में हम देख रहे हैं छोटे से बच्चे को पेड़ के ऊपर टोकरी पे रख दिया है जिससे कोई पक्षी खा जाए। एक चित्र में हम देखते हैं, स्वामी जी ने सब चित्र देखे वो अमेरिका में। एक चित्र में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पेड़ से बांधकर नीचे से आग लगा रहा है जिससे वो चुड़ैल बन जाए और मेरे शत्रुओं को सताए। तो स्वामी विवेकानंद ने वहां पूछा है, बड़ी वेदना के साथ पूछा है, हिंदुओं ने ईसा के चेलों का क्या बिगाड़ा है? ये शब्द है। क्यों वो इस तरह की हरकतें करते हैं? कहाँ देखा है उन्होंने इस तरह भारत में? आज मैं सुधांशु त्रिवेदी का एक वक्तव्य सुन रहा था, तो उसमें विच एक्ट की बात आई। उसकी स्वामी जी ने चर्चा की है कई जगह। दो चीजें बड़ी खतरनाक थी यूरोप में। एक तो किसी भी स्त्री को डायन कह के जला दिया जाता था आग में। ये सन 1451 से चल रहा था, और ताज्जुब ये 1951 में समाप्त हुआ जाकर। अजीब तरह की बातें थी। और एक था एग्जीक्यूशन बोर्ड, जासूस छूटे रहते थे। कोई भी शिकायत करते, इसने बाइबल के खिलाफ कुछ कहा, ईसा के खिलाफ कुछ कहा, तो उसको बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाती थी।
और जब वो बहुत सारे हो जाते तो जुलूस निकाला जाता रात्रि में और उनको जिंदा जला दिया जाता था। जब भारत पर इस तरह का दोषारोपण हुआ तो कोई और व्यक्ति होता जिसे इन बातों का पता ना होता तो वो बड़ा मार खा के आता वहां से। मुझे बड़ा आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है कि स्वामी जी ने जब वहां खड़े हैं तो 31वें वर्ष में पड़े हैं। 12 जनवरी 1863 को उत्पन्न हुए हैं और इस समय सितंबर है जब भाषण दे रहे हैं, सितंबर 1893। तो 30 पूरे होकर 31 में आए हैं। कोई संस्कृति विश्व की ऐसी नहीं बची थी जिसके बारे में वो जानते ना हो। और बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि उनके समय तक जितनी पुरातत्व की खोजें हो चुकी थी वो सब याद थे उनको, सबका उपयोग किया है उन्होंने। ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं, उन्होंने उतना उपयोग नहीं किया। स्वामी जी के बाद तो भारत का वर्चस्व बहुत बढ़ गया। सिंधु घाटी की खुदाई हुई, अजंता की गुफाएं मिली, एलोरा की गुफाएं मिली, एलिफेंटा की गुफाएं मिली। उधर वो दबा पड़ा था जावा में बोरोबुदुर का मंदिर जो 2.5 मील में है, वो मिला। अंकोर वाट का मंदिर मिला। हाँ, इधर कोणार्क का मंदिर मिला। इधर इसको जहां महाराजा कृष्णदेव राय का राज था, कर्नाटक, जहां हनुमान जी की उत्पत्ति मानी जाती है, किष्किंधा, वहां एक रथ मंदिर है। और उसके जो खंबे हैं, हर खंबे में ध्वनि है। किसी में बाजे की है, किसी में ढोलक की है, सितार की है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अंग्रेजों को, उन्होंने उसका पाया भी काट के और शोध किया कि कहाँ से भरी गई है। तो कितना विज्ञान ऊंचा होगा, आज उन्हें पता, आज तक पता नहीं चला कि वो जो ध्वनि निकलती है कहाँ से निकलती है। तो स्वामी जी के सामने बहुत सी रिसर्च नहीं हुई थी ध्यान देने की चीजें। ये सिंधु घाटी की खुदाई 1918 20 21 में हुई है। ये स्वामी जी के स्वर्गवास के 19 वर्ष बाद हुई है। बहुत सी चीजें, गुफाएं उनके बाद मिली हैं। तो अगर ये चीजें स्वामी जी के सामने आ जाती तो वो भारत का यश और बढ़ा देते। लेकिन जितना उनके सामने सबूत थे, खोज हुई थी जितनी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, स्वामी जी ने सबका भरपूर उपयोग किया है और इस तरह से जवाब दिया है कि जवाब देने वाले का हलक सूख गया, वो प्रश्न नहीं कर सका। रोमा रोला तो विदेशी हैं, उन्हें तो कोई भारत से ज्यादा वो नहीं है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि बिजली भी इतनी जल्दी करंट नहीं मारती जितनी जल्दी स्वामी विवेकानंद उत्तर दे दिया करते थे। ऐसे भी उदाहरण आए हैं। स्वामी जी देवनिर्विष्ट व्यक्ति थे, यानी ईश्वरीय योजना के अनुसार। जब हम विस्तार से पढ़ते हैं तो हमें वो सब चीजें मिलती हैं। स्वामी जी को जब 3 वर्ष बोलते हुए हो गए, 93 से 97 आ गया, चौथा वर्ष चल रहा था, तो वो कभी कभी सोचने लगते थे कि कल को क्या बोलूंगा, बहुत तो बोल चुका मैं, कल को क्या बोलूंगा। तो रात में ही भाषण होने लगता था। और उन्होंने बताया फिर बहुत बाद में कि जो मुझे अगले दिन बोलना होता था रात में ही बुलवा लिया जाता था, कोई शक्ति थी बोलती थी। जो प्रश्न मुझसे अगले दिन होते थे वो रात में ही पूछ लिए जाते थे। इस तरह की भी घटना घटी। ओपेरा गायिका जो बड़ी प्रसिद्ध थी, बहुत सुंदर थी, उसकी एक बच्ची थी, वो जल गई थी किसी कारणवश, आत्महत्या करना चाहती थी वो, लेकिन असफल रही। तो उसे सुझाव दिया भारत के योगी से मिलो। वो जब स्वामी जी से मिलने आई तो स्वामी जी ने कहा, शांत हो बेटी, तुम कितना अशांत वातावरण लिपटे हुए चल रही हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है और तुम्हारे उद्योग के लिए भी ठीक नहीं है। और स्वामी जी ने कुछ ऐसी बातें बताई, वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, स्वामी जी,
मेरे बारे में आपको किसने बताया है? स्वामी जी ने कहा, किसी ने नहीं बताया। तो कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मेरे अंतरंग भी नहीं जानते, आप कैसे जानते हैं हमको? तो स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें पूरी किताब की तरह पढ़ लिया है मैंने। हाँ, ऐसे व्यक्ति को कौन हरा देगा? मैंने तुम्हें पूरी किताब की तरह पढ़ लिया है। इसका मतलब उनको ईश्वर से डायरेक्ट संबंध था स्वामी जी का। उन्होंने कहा भी है, मैंने ईश्वर के चरण छुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ईश्वर है। एक और भी उदाहरण आता है, उन्होंने दिया है क्रिस्टीन ने और फंकी ने, कि हमने जब उनका नाम सुना, हम सारी रात चले, बर्फ गिर रही थी, सर्दी थी, जब हम आए तो सब सो चुके थे, सुबह हमें स्वामी जी के दर्शन हुए, हम उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। स्वामी जी को जब हमने प्रणाम किया और हमने अपनी इच्छा व्यक्त की, तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में अध्ययन करता हूँ। अब वो ये समझे इंटरव्यू लेंगे, कुछ पूछेंगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप हमसे प्रश्न करेंगे ना? आपसे कोई प्रश्न नहीं करना, मुझे विद्या आती है। आकाश में तुम्हारे चित्र उभरेंगे दोनों के, उसी से मैं जान लूंगा। अब बताइए, ये भाषण तो मैं भी दे दूं, मुझसे और दिलवा लो, 5 दिलवा लो, लेकिन ये मेरे बस का कहाँ है? और सचमुच वो चित्र आने लगे उनके सामने। हमें, मुझे थोड़ी दिखते, ना उसे दिखते क्रिस्टीन को। और स्वामी जी ने कहा, ठीक है, बहुत सुंदर, दोनों का चरित्र सुंदर है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम में से एक बेटी भारत भी जाएगी और बहुत काम करेगी। तो क्रिस्टीन, भगनी क्रिस्टीन ही आई हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। तो इससे लगता है कि भगवान ने जो गीता में कहा है वो सही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, हे अर्जुन मैं आता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मेरा व्रत है, सज्जनों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का दमन करता हूँ। तो ये यही वो शक्तियां हैं जिन्हें भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। इतनी ज्यादा शक्तियां कहीं विदेश में नहीं आई हैं। मैं सुन रहा था एक जगह, और जगह दूत आए हैं, दूत, पैगंबर माने पैगाम लाने वाला, संदेश लाने वाला। बेटा आया है, जैसे ईसा मसीह बेटा मानते हैं, इस्लाम वाले दूत मानते हैं, आदि आदि। लेकिन केवल और केवल हम ये मानते हैं कि परमात्मा ही आए हैं, और जगह नहीं है ये मान्यता। हमारी मान्यता है कि परमात्मा ही आए हैं। अभी मैं एक यादव सभा में भाषण दे रहा था, वहां जाके मुझे दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। आप पूछेंगे सुख क्या हुआ, तो एक व्यक्ति, दुख क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका नाम ना लें, बदनाम भी बहुत है, पैसा बहुत है उस पे, और उसने घोषणा की थी कि रमेश चंद्र यादव जी ने बहुत लिखा है, मैं इनको 51,000 रुपए की घोषणा करता हूँ। तो मैंने कहा, एक ग्रंथ ही छप जाएगा छोटा मोटा 51,000 में, तो क्योंकि मेरे कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो 1-1 1.5 लाख में छपे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब चलते समय मैं उसके सामने गया, तो बोला मैं भेज दूंगा। अब उतने ना भेजा, ये 15 साल हो गए लगभग। तो वही अभी मिल गया 17 तारीख को कार्यक्रम में। तो लगभग 7,000 रुपए के ग्रंथ तो मैंने उसको भेंट किए, और 10,000 के बांटे लोगों को, दूर दूर से आए थे। तो मुझे लगा कि 21,000 तो दे ही देगा ये बस। अब जब मैं चला, उनने एक डबल नहीं दिया, और तारीफ बहुत करी, आपने तो खजाना दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बातों से मुझे उसने बहुत माला माल कर दिया। तो मुझे टोकना पड़ा सर, स्मिता जी। मैंने सर कुछ पत्र पुष्प तो जेब में हाथ डाला, कागज ही कागज, रुपए वाला की और होगी जेब, भगवान जाने। तो वो मुझसे बोले भेज दूंगा। तो ये बड़ा खतरनाक शब्द है, अगर कोई ये कहे आपको
मैं भेज दूंगा तो वो कभी नहीं भेजेगा। ऐसे मैं 2-3 बार ऐसे महान पुरुषों के दर्शन कर चुका हूँ। इसीलिए एक शायद मुहावरा बना है, 9 नकद अच्छे तेरे उधार अच्छे नहीं है। जो मिल जाए वही ठीक है। तो ये जीवन में बहुत से इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। आपको यश भी मिलेगा, आपको अपयश भी मिलेगा। आप ये ना समझें भाषण में यश ही मिलता है। स्वामी जी को भी अपयश मिला है, कई जगह अपयश मिला है स्वामी जी को। और एक बार बड़ी अजीब सी बात हुई, 26 जनवरी थी संभवतः, अध्यापकों की छुट्टी हो गई थी ध्वजारोहण आदि के बाद। तो एक सज्जन थे कांठ में, वो इलेक्शन लड़ते थे हर बार, एमएलए को खड़े हो जाते थे और वोट शायद 100 मिलते थे, जिन्हें नहीं मिलते थे कभी जीते नहीं बेचारे। तो दो काम वो करते थे जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को कांठ में सब्जी मंडी कहलाती है, उस दिन छुट्टी रहती थी सब्जी मंडी की। तो वो पूरे में दरी बिछवा के और माइक किराए पे ले लेते थे और सारे दिन खुद ही बोलते थे, सुनने वाला कोई नहीं होता था। अब जो दिखाई दे गया, जैसे कोई जैन दिखाई दे गया, जैन तो लुटेरे होते हैं, कोई अध्यापक, अध्यापक तो पढ़ाते नहीं, चोर होते, कोई भी मिल गया उसे, कोई विषय नहीं था उसके पास। तो जब छुट्टी हुई तो हमारे एक अध्यापक थे, उन्हें बोलने का बहुत शौक था। यादव जी आओ आज यहाँ बोलते हैं। मैं चलो भाई, कई लोग थे हम। उससे खबर मिली, उसने कह दिया बुलवा दो। तो एक अध्यापक हमारे बोल रहे थे, तो उसकी खबर आई, बालू महाराज कहते थे उनको, बालू महाराज की खबर आई कि मास्टरों से कह दियो इनसे मैं तो जा रहा हूँ, दरी के और माइक के पैसे दे जाइयो जब जाओ। अब तो बड़ा हालत बिगड़ गई लोगों की। तो बोले क्या बात, वो जो भाषण दे रहे थे वो भागे वहां से। उन्होंने कहा पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ऐसा भी मैंने दृश्य देखा है कि ये भी अपमान हो जाता है। दोनों चीजें हैं। संस्कृत में एक बहुत अच्छी बात है, बचने का दरिद्रता। अगर आपको कोई बात अच्छी लग रही है तो आप प्रशंसा कर दें उसकी, इससे मनोबल बढ़ता है। मैं एक बार यहाँ बोल रहा था, बुद्धि विहार में वृद्धाश्रम है स्त्री पुरुषों का। तो एक महिला थी, वृद्धा थी बेचारी, माँ थी। तो मुझसे बोली अभी तो 15 मिनट थे, आपने बोलना क्यों बंद कर दिया? मैंने बताया जो मुझे निर्दिष्ट हुआ था। मैंने कहा ये कहा कि 15 मिनट पहले छोड़ देना, बुढ़िया हैं, किसी के घुटने में दर्द है, किसी को कहीं लंबा जाना है, किसी को कम दिखता है, कोई रोटी बनाएंगे, तो मैंने 15 मिनट पहले छोड़ दिया। तो वो माता जी के शब्द मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा आप बोलते तो रहते, कोई भी नहीं उठता, आप तो बोलते इतना सुंदर हैं, ईंट पत्थरों को सुनना पड़ेगा, हम तो मनुष्य हैं। मुझे लगा देखो बेशक, कोई माँ, बेशक। हाँ, कोई माँ इससे ज्यादा क्या क्या? प्रशंसा कर सकती है। तो ये जब सुनने को मिलता है तो अच्छा लगता है, और ये लगता है कि हमें भी आशीर्वाद देने वाले लोग समाज में हैं, तो उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। स्वामी जी ने एक भाषण दिया 19 तारीख को, भाषण नहीं कहेंगे उसको, वो निबंध है और पठित है, पढ़ा है उन्होंने। केवल एक ही चीज पढ़ी है स्वामी जी ने पूरी जिंदगी, कभी नहीं पढ़ा है। वो हिंदू धर्म पर निबंध लिख कर लाए हैं और 19 तारीख को उन्होंने उसको पढ़ा है। उस दिन इतनी भीड़ थी कि बहुत लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। इससे जरा सा रोक के एक बात याद आई मुझे। आज 26 है ना, 26 सितंबर। जी। आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का भी जन्मदिन है। जन्मदिन है, हाँ। बहुत बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। 1920 में 1920 में राजा राम मोहन राय के बाद बहुत बड़े कद के हैं, और उनका बड़ा उपकार है।
राजा राममोहन राय जी का तो ये उपकार है, सती प्रथा को बंद करा दिया उन्होंने, जिंदा जलाई जाते थे औरतें, उनका तो ये उपकार है। और पुल का काम किया राजा राममोहन राय ने, पूर्व से पश्चिम को मिलाया, अलग थलग पड़े थे दोनों। और विद्यासागर जी का बहुत बड़ा उपकार है, उन्होंने विधवा विवाह को मान्यता दिलाई, पहले नहीं थी मान्यता। और और ये आज ऐसा डॉक्टर उन्होंने, मनमोहन सिंह का भी हाँ जन्मदिन है। हाँ, किसका? हाँ, डॉक्टर मनमोहन अच्छा सिंह जी का, हमारे पूर्व अच्छा, प्रधानमंत्री। ओ हो, चलो ठीक है, बढ़िया बात आपने याद दिलाई। 1856 में विधवा एक्ट पास किया, उस समय उनकी आयु 36 वर्ष थी। विद्यासागर जी में बहुत गुण थे, वो मेज भरी रहती उनकी, उनकी प्रार्थनाओं से, कागजों से, मेरे बेटे की फीस नहीं जा रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमें रोटी नहीं मिल रही है। और वो 700 रुपए के 700 खर्च कर देते थे। जब मक्का का सीजन होता था तो एक उन्होंने गोडाउन बनवा दिया था, उसमें मक्का भरवा देते थे। अगर अकाल वगैरह पड़ गया तो वो कहते थे जिसे जितना चाहिए ले जाओ, वो खुद नहीं जाते थे। इसीलिए विद्यासागर जी ने कहा था, जब प्रेम विद्यासागर जी एक बार आए परमान जी से मिलने, आज तक तालाब देखे, गड्ढे देखे, नदी देखी, लेकिन ताज्जुब है, आश्चर्य है, सागर चला रहा है, सागर चला रहा है। अब इसमें बड़ी अभिव्यंजना है, सागर कहीं जाता नहीं है, सागर तो मर्यादित है, सागर चला रहा है तो आश्चर्य तो है ही जब सागर चलाएगा। तो विद्यासागर जी ने कहा, सागर में बहुत सी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उसके गर्भ में मोती होता है, और मोती केवल हंस चुक सकता है। तो सागर का मूल्यांकन हंसों से ही है। हंस अगर नाराज हो जाएं तो सागर को ही हंस के पास आ जाना चाहिए। ये दोनों की मीटिंग है, बहुत शानदार है, बहुत गजब। तो वहाँ स्वामी जी का जो व्याख्यान है 19 सितंबर का, उसमें दो एक बात कही उन्होंने कि आज जो प्राचीन धर्म है उसमें 3 धर्म जिंदा हैं, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। और यहूदी धर्म पर कितना संकट है, इजराइल वाले यहूदी हैं, कितना संकट है उन पर। एक ही देश है, यहूदियों का केवल एक देश है, और बहादुर कितना है, सबसे लड़ता है, हारता किसी से नहीं है। विचित्र बात है ये। उन्होंने कहा एक अंतर है, हिंदू धर्म पर जितने भी आक्रमण हुए भारत में, हिंदू धर्म ने सबको पचा लिया, लेकिन पारसी धर्म जहां उत्पन्न हुआ था वहीं से खदेड़ दिया गया। ईरान में हुआ था, मुसलमानों ने खदेड़ दिया। इसी तरह यहूदी धर्म जहां हुआ था वहीं से खदेड़ दिया गया, रोमनों द्वारा मंदिर भी तोड़ दिया गया। भारत में शरण मिली है यहूदियों को भी और पारसियों को भी, इसका स्वामी जी ने उल्लेख किया है। स्वामी जी की एक बहुत बड़ी देन है, दर्शन को देन है वो। ईसाइयों में ये माना जाता है कि मनुष्य पाप की संतान है, पाप से पैदा है, मनुष्य जन्मजात पापी है। स्वामी जी ने इसका विरोध किया है, बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया उन्होंने। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, ये शब्द है, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। तुम और कलंक, यानी मनुष्य और कलंक गलत बात कहते थे। हम पापी नहीं हैं, हम पाप की संतान नहीं हैं, हम तो ईश्वर की संतान हैं। श्रवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्रों सुनो। तो अमृत बने ईश्वर, हम तो ईश्वर की संतान हैं। एक तुलना करके देखिए आप,
सबसे श्रेष्ठ मंत्र तो सभी श्रेष्ठ है वेद के, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मंत्र गायत्री माना जाता है। और भगवान से क्या मांग रहे हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सृष्टि की उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, सच्चिदानंद स्वरूप पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धियों को शुद्ध मार्ग में प्रेरित कीजिए, यानी हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान कीजिए। तो ये बुद्धि मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे, रुपया नहीं मांग रहे, औलाद नहीं मांग रहे, कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे। बुद्धिर्यस बलम तस्य, बुद्धि मांग रहे हैं। और जब बुद्धि होगी तभी उन्नति करेगा व्यक्ति। लेकिन दूसरी जगह स्वामी जी ने ध्यान दिलाया, दयानंद जी ने भी इसको ध्यान दिलाया था सत्यार्थ प्रकाश में। दूसरी जगह क्या है? जिस बाग में आदम और हव्वा थे उसमें ज्ञान का वृक्ष भी था। तो ईश्वर ने कहा तुम इसके फल मत खाना और सबके फल खा लेना। आदम हव्वा को बड़ी जिज्ञासा हुई कि क्यों मना किया है, और चूंकि वो ज्ञान का वृक्ष था तो उसका फल उन्होंने खा लिया और उनको ज्ञान हो गया। अब तक ज्ञान नहीं था, और ज्ञान क्या हुआ उनको फल खाते ही? अरे हम तो नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर अपना शरीर ढक लिया। उधर से ईश्वर आया, वो गुस्सा हुआ, तुमने क्या इसका फल खा लिया? हाँ, भगा दिया उन्हें, स्वर्ग से भगा दिया। और तुमसे जो संतान होगी पाप की संतान होगी। तो बता, यहाँ तो हमारे यहाँ तो प्रार्थना ही बुद्धि की जा रही थी, मही धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान का फल ही तो खाना है हमें, अज्ञान का फल थोड़ी खाना है। मैंने आपसे निवेदन किया था, जब आगरा विश्वविद्यालय बना तो ध्येय वाक्य तमसोमा ज्योतिर्गमय, प्रभु हमें अंधेरे से उजाले की उपदेश करिए। एक है सा विद्या या विमुक्त है, ये भी ध्येय वाक्य है। एक है चरैवेति चरैवेति। तो ये ध्येय वाक्य में पूरी संस्कृति होती है, शब्दों में, भाषा में संस्कृति होती है। आप कभी देखा होगा आपने, एक मुहावरा है, एक पंथ दो काज। उर्दू वाले क्या कहेंगे? एक ढेले से दो पंछी मारना। यूरोपियन क्या कहेंगे? किलिंग टू वर्ड्स विद वन स्टोन। उनकी दाढ़ से खून लगा हुआ है, वो शाकाहारी नहीं है, इसलिए हिंसा है, भाषा में हिंसा है, उनकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम भी उस भाषा, हम क्या कहेंगे? तो आप देखो, एक पंथ दो काज, चलो सखी भा देश को जहां कृष्ण को राज, गोरस वेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज। यहाँ प्रेम है, यहाँ वात्सल्य है, यहाँ मानवता है। तो शब्दों में भी संस्कृति है। कभी आपने विचार किया हो, हमारे यहाँ गाय से बहुत शब्द हैं। ये जो वात्सल्य शब्द है, बड़ा प्रसिद्ध वात्सल्य, माँ बाप का बच्चे के प्रति प्यार, ये गाय से लिया गया है। गाय से, वत्स बछड़े को कहते हैं। गाय अपने बच्चे को जैसा प्यार करती है, हमारे माँ नहीं कर सकती। वो जंगल में पैदा होता है, झील में लिपटा होता है, उसमें झिल्ली में, और वो जीभ से चाट चाट के उसे साफ कर देती है। मैं पढ़ाते समय एक बार मैंने पूछा बच्चों से, मैंने तुम्हारी माँ ने कभी चाटा है तुम्हें? तो हंसने लगे, बोले गुरुजी माँ थोड़ी चाटती है,
मैं गौ माता चाटती है, तुम्हारी माँ नहीं चाट सकती, गौ माता चाटती है। इसीलिए वो हमारी माँ से भी बड़ी माँ है, गौ माता। हमारी अम्मा तो दूध पिलाएगी, 3 साल बाद में थप्पड़ मार देगी। वो सबको, बुढ़े को भी दूध पिलाएगी। वो सच्चे अर्थों में सबसे बड़ी माँ है। और उससे शब्द हैं वात्सल्य, उससे आया है। पीएचडी डिलीट को आप क्या कहेंगे? गवेषणा। गवेषणा शब्द भी उससे आया है। अच्छा। जब लाखों गौएं थी, खो जाती थी तो देर हो जाती, कहाँ गए थे? गवेषणा में गए थे। गोष्ठी, स्मिता जी तो अक्सर गोष्ठी करती रहती हैं, तो हम्म, ये भी गोष्ठ से बना है। गौए बनने का स्थान गोष्ठी। इसी तरह से गोरसी, जिसमें दूध औंटता था। इसी तरह से गवाक्ष, वो वातायन, रोशनदान जो गाय की आंख के आकार के हैं। इसी तरह अच्छा। गोपुच्छ, हाँ, नाटक का जो उपसंहार है वो गोपुच्छ कहलाता था, जिसे गाय की पूंछ में एकत्रित होकर समाप्त हो जाती है। तो गाय से संबंधित हमारे भाषा में तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत में गाय का जो स्थान है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो स्वामी जी ने ये बड़ी मान्यता दिलाई वहां, और लोगों को ताज्जुब हुआ। कुछ लोगों को तो बुरा लगा जो पादरी थे, उनकी मान्यता खंडित हो रही थी, लेकिन ज्यादा लोगों को अच्छा लगा। और उन्होंने, उनके स्टेटमेंट हैं, आज हमें बड़ा भारी सुख मिला ये जानकर कि हम जन्मतः पापी नहीं हैं, हम तो परमात्मा की संतान हैं। एक बात और उन्होंने कही, बहुत बढ़िया कही। उन्होंने कहा ये जो संसार है इसमें दुख है, सुख है। कुछ लोगों ने इसका उपचार करना चाहा, कुछ लोगों ने अनर्गल प्रलाप किया, बौद्धों ने डर के संन्यास ले लिया, सबको सन्यासी बनाओ। नहीं, ये तरीका गलत है, स्वामी जी ने कहा। जैनियों ने इससे भी भयंकर कहा कि आत्महत्या कर लो तो सारे पापों से छूट जाओगे। मैं एक बार, संभव था, जोधपुर की घटना है, एक जैनी साहब मुझे ले गए, तो वो पट्टी बांध दी मुंह पे, बांध ले, कोई बात नहीं। तो वहां कुछ सिसियान आ रही थी, बदबू आ रही थी। अब मुझे शिष्या। बड़ा ताज्जुब था, इतनी अच्छी जगह सत्संग है तो बदबू क्यों आ रही है? तो मैंने बाद में लोगों से पूछा, तो वो बजरी बिछी हुई थी नीचे। बोले इसमें लोग पेशाब करते हैं, हाथ कम। तो मैंने पेशाब करने, बोले नहीं, बनवाते ही नहीं, क्यों? हिंसा होगी, नहाते नहीं, हिंसा होगी। तो मुझे एक नया पर, बाहर घूमने से भी बहुत सी बातें पता चलती हैं जो घर में बैठ के पता नहीं चल सकती। तो मैंने कहा वो 2 मंजिले पे रह रहे हैं, वो यहाँ आते होंगे क्या पेशाब करना है? बोले नहीं, वो छत पे चले जाते हैं। तो मैंने कहा हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान सबको दीजिए। तो स्वामी जी ने बहुत से भ्रम तोड़े, और उन्होंने ये कहा भारत ने सारे धर्मों का आदर किया है, किसी धर्म के प्रति वैमनस्य नहीं फैलाया है। और उन्होंने कहा जब से सृष्टि बनी है मनुष्य इस भ्रम में है, क्या ईश्वर न्यायकारी है या ईश्वर अन्याय करता है? एक आदमी इतना सुखी क्यों है, एक आदमी इतना दुखी क्यों है, एक जन्म से ही अपंग क्यों है, एक जन्म से ही सोने की चम्मच लेके मुंह में पैदा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा बहुत से उत्तर हैं इसके, लेकिन जो इसका उत्तर मिलेगा वो पुनर्जन्म बाद में मिलेगा। इससे पहले भी जन्म हुआ है, और जो कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार जीवन निर्धारित होता है। फिर प्रश्न किया स्वामी जी ने, और स्वयं ही जवाब दिया, क्या इस यंत्रणा का कभी अंत भी होगा?
स्वामी जी ने कहा इस यंत्रणा का अंत होगा। कब होगा? जिसने सृष्टि बनाई है, जो पालन कर रहा है, जो समेट रहा है, जब हम उसको जान जाएंगे तब हम आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। तो एक तो ये बढ़िया बात कही, हम ईश्वर की संतान हैं, हम पवित्र हैं, हमारे अंदर बहुत संभावनाएं हैं, हम देवता बन सकते हैं, हम अवतार बन सकते हैं, हम उस ऊंचाई को छू सकते हैं बड़ी से बड़ी, जहां बुद्ध और ईसा खड़े हैं। बहुत बड़ा आश्वासन है। और दूसरी उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही कि ये यंत्रणा छूट जाएगी, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। कब? उन्होंने कहा श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदा अहम पुरुषं महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्यमेत् नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। एक ऋषि हाथ उठाकर कहता है घबराओ मत, घबराओ मत, अमृत के पुत्रों घबराओ मत, छूटोगे यंत्रणा से, जन्म मरण से छूटोगे, संसार के भवबंधन से छूटोगे। श्रीवंत विश्व अमृत आय दिव्यानि धामानि तस्तु। दिव्य धाम वालों तुम भी सुनो। वेदा अहम पुरुषम महंतम, मैं उस महानतम पुरुष को जान गया हूं। तमसः परस्तात्, जो प्रकाशमय है। तमें विदित्वा अतिमृत्युमेति, उसको जानकर ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। न अन्य विद्यते अयनाय, न अन्यथा विद्यते अयनाय, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा जो दुख है, जो सुख है, जो कोई अपंग पैदा होता है, ये हमारे कर्मों का फल है। और हमारे कर्म निर्धारित होते हैं पूर्व जन्म के कर्मों से। पुनर्जन्म को मान्यता दिलाई उन्होंने, जो नहीं मानते वो लोग। और आपको ध्यान होगा सावरकर जी को 2 जन्मों की सजा दी जज ने। तो सावरकर जी बड़े प्रसन्न हुए। अंग्रेज को बड़ा आश्चर्य हुआ, जज को, जूरी को, ये क्यों हंस रहे हैं, डबल सजा है। तो उन्होंने कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तुमने 2 जन्म तो मान लिए कम से कम। अरे एक जन्म खत्म होगा जब ही तो दूसरा चलेगा। तो अंग्रेज झेप गए इसमें। तो कुछ चीजों का काट उन पे भी नहीं है। अब 2 जन्मों की सजा दे रहे हो तो 2 जन्म लेगा जब ही तो दूसरे जन्म भुगतेगा। तो स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा हमें संसार में कैसे रहना चाहिए। बहुत प्यारी बात कही। रिलीजन इज रियलाइजेशन, ये नहीं कहा किसी ने, स्वामी जी ने कहा रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म सिद्धांतों में नहीं है, धर्म बहस में नहीं है, धर्म रिचुअल्स में नहीं है। धर्म तो ईश्वर का साक्षात्कार करना है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मेरा धर्म सच्चा है, मेरा प्रवर्तक ही सच्चा है, मेरी किताब ही सच्ची है, तो वो झूठ बोलता है। बहुत हिम्मत से कह सकता है कोई ये बात, विश्व स्तर पर झूठ बोलता है। उसे धर्म का खा गा भी पता नहीं है। धर्म इन बातों में नहीं है। धर्म को आचरण में उतारा जाता है। धर्म जीने की वस्तु है। और धर्म का जो उत्कर्ष है वो परमात्मा से मिलन है। परमात्मा को प्राप्त करना धर्म है। अगर हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो एक बात में छूट जाती है, अचानक याद आई मुझे स्मिता जी। स्वामी जी से एक और बड़ा काम हुआ है जिसे भाषण में लोग नहीं कहते, प्रवचन में भी नहीं कहते। या तो ध्यान नहीं जाता, या ध्यान जाता है तो
ये सोचते होंगे पर कोई नाराज ना हो जाए। स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। हो सकता है आप में जब पहली बार वो बात सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। भाषण तो बहुतों ने दिए हैं। एक सुरेश चौधरी हैं, बड़े विद्वान आदमी है, कनाडा वगैरह रहे हैं, टोरंटो वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा कि भाषण तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने, दूसरों ने बहुत दिए हैं, स्वामी जी के ही भाषण क्यों प्रसिद्ध है? तो उन्होंने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। बोले इनके भाषण तैयार किए हुए भाषण हैं और वो गांडीव से छूटे हुए तीर हैं स्वामी जी के भाषण। मैंने कहा ठीक है, उत्तर मिल गया। तो जब रोमा रोला ने ये पूछा, बहुत प्यार से समझे, जब नोबेल प्राइज विनर संत फ्रांस के संत रोमा रोला ने ये पूछा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से, जिन्हें हम टैगोर कहते हैं, मैं भारत को समझना चाहता हूँ, ईमानदारी से दिल खोल दिया उसने, आप मुझे बताइए मैं किसे पढ़ूं, दूसरे शब्दों में क्या पढ़ूं? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जवाब है, आप विवेकानंद को पढ़िए। और विवेकानंद जी 2 साल छोटे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से। रविन्द्रनाथ ठाकुर 1861 में पैदा हुए। आप विवेकानंद जी को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ नहीं है। अब आप देखिए, स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी रक्षा की हिंदू धर्म की। कैसे रक्षा की? आर्य समाज आर्यत्व के सिद्धांत को लेकर चला, लेकिन आर्यवर्त की सीमा दक्षिण में नहीं जाती, तो मध्य भारत तक रह जाती। तो वो क्या अनार्य हैं? इस प्रश्न को संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने उठाया है और हेडिंग है आर्यवर्त का दुष्परिणाम, आर्यवाद का दुष्परिणाम। एक बात। दूसरी चीज, स्वामी जी ने उतने ही हमारे धर्म का परिष्कार किया जितना वेद सम्मत था। उन्हें रामायण से हमदर्दी नहीं थी, उन्हें महाभारत से हमदर्दी नहीं थी, उन्होंने भगवत गीता पर भी कोई ज्यादा विशेष बल नहीं दिया, उसमें श्राद्ध की कोई चर्चा नहीं थी, उसमें मूर्ति पूजा निषिद्ध थी, बहुत सी चीजें हैं। अब ये हिंदू धर्म तो में तो ये सब है, हिंदू धर्म तो एक यात्रा है, उसमें ये सब है। स्वामी विवेकानंद का श्राद्ध पर भाषण हुआ है 1897 में, लेकिन वो भाषण चूंकि हिंदी में हुआ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अंग्रेजी के भाषण तो रिकॉर्ड हो गए। तो मैं फुट नोट में देख रहा था, क्योंकि आर्य समाजी बहुत आए थे सुनने, तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी उसे काटने की, तो श्राद्ध के पक्ष में दिया है। तो स्वामी जी ने हिंदुत्व के उन पक्षों की भी रक्षा की जिनका डर हो गया था वो बहिष्कृत न कर दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मूर्ति पूजा की रक्षा की। जहां मूर्ति को ये कहा गया कि मूर्ति एक खाई है, इसमें जो गिरा फिर वो उठ नहीं सकता, तो वहां परमात्मा ने एक दूसरा व्यक्ति पैदा कर दिया, रामकृष्ण परमहंस उनको कहते हैं, और वो तो मूर्ति पूजा से सिद्ध हुए परमहंस जी, बिना पढ़े लिखे आदमी थे। तो विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा पर बोलते समय कहा है, वृक्ष फलों से जाना जाता है, यदि मूर्ति पूजा से रामकृष्ण परमहंस पैदा हो सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है, मूर्ति पूजा बुरी नहीं है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा की लाज रखी, रक्षा की। अलवर में जब वो गए तो राजा थे मंगल, वो बोले स्वामी जी मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, क्या नरक में जाऊंगा? नहीं नहीं, ये तो एक साधन है, ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है, आप नहीं करते कोई बात नहीं। ये तो सबसे अधम, ये भी कहा स्वामी जी ने, ये तो सबसे अधम साधन है, ध्यान धारणा समाधि ऊंची चीजें हैं। तो उसने कहा क्या ये
गलत नहीं है, लोग लकड़ी को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, लोहे और पीतल को पूजते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, राजन, हमने तो कोई आदमी नहीं देखा लोहे को पूजते हुए, पत्थर को पूजते हुए, लकड़ी या मिट्टी को पूजते हुए। उनकी मूर्ति बनाकर उसमें ईश्वर की भावना करके पूजते हैं। अब राजा सोचने लगा, बात तो ठीक है। तब उसका राजा का चित्र लगा हुआ था और तो उतरवाया। स्वामी जी ने दीवान से कहा, थूक दो। अब कौन थूक दे? स्वामी जी ने राजा से कहा, आप थूक दो, आपको तो कोई भी नहीं डांटेगा। अब राजा भी बड़े चक्कर में। बोले, मैं आपकी समस्या बताता हूँ क्या है। ये आप भी जानते हैं, ये कागज का टुकड़ा है जिसमें चित्र बना हुआ है। ये महाराज नहीं है, लेकिन फिर भी इस चित्र को देख के आपको महाराज का ध्यान आता है। यही मूर्ति पूजा का रोल है। श्री कृष्ण की मूर्ति देख के परमात्मा का ध्यान आता है। परमहंस रामकृष्ण कहते थे, जैसे वकील को देखकर अदालत का ध्यान आ जाता है, पुलिस की वर्दी देख के सिपाही का ध्यान आ जाता है, ठीक इसी तरह मूर्ति को देखकर परमात्मा का ध्यान आ जाता है। और स्वामी जी ने इसको और विशद व्याख्या की। स्वामी जी ने कहा, मूर्ति मुसलमानों का चंद्रमा है, दूसरों का कबूतर है, सबका कुछ ना कुछ है, आधार सबका है, मूर्त कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कहा, ये जो चीजें हैं, चंद्रमा है, मूर्ति है, दूसरी चीजें हैं, किताब है, ये सब खूंटियां हैं, खूंटियां। और खूंटियां किस लिए हैं? इन पर कोट टांगा जाता है। कोट क्या है? निराकार। इन खूंटियों के सहारे मूर्त से अमूर्त में जाया जाता है। हमें भी ध्यान है, जब हम पढ़ रहे थे, सभी पढ़े हैं, तो छोटे हाथ से अनार पढ़ाया जाता, बड़े हाथ से आम। तो हम एकदम अनार निकलता था मुंह से, तो अनार देखा था, आम निकलता था, इमली निकलते थे, उसे उस तरह आता था, अब तो उल्लू आने लगा। उसे पहले गाते गणेश अब गधा आने लगा। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो अक्षर हैं, मूर्त से अमूर्त, जब हम आ अक्षर जान गए तो अनार की आवश्यकता नहीं रही। जब हम आ जान गए तो आम की आवश्यकता नहीं रही। जब हम ई जान गए तो इमली की आवश्यकता नहीं रही। जब हम ई जान गए तो ईख की आवश्यकता नहीं रही। ठीक इसी तरह मूर्ति पूजा परमात्मा की साधना का एक साधन है। ये कोई पाप नहीं है, ये प्राथमिक स्थिति है। स्वामी जी ने इसकी रक्षा की। स्वामी जी ने श्राद्ध की रक्षा की। स्वामी जी ने रामचरितमानस की रक्षा की। आपको ध्यान होगा, कोई बिदक ना जाए, स्वामी दयानंद ने रामचरितमानस पढ़ने को मना किया है, निषिद्ध बताया इसको। वो जो कौन बड़ा उसका चेहरा भी भयंकर सा है, कौन नेता है, वो रामचरितमानस के खिलाफ बड़ा विश्वमन कर रहा था। तो मैंने एक मित्र से कहा, इसे पता नहीं है स्वामी जी ने भी रामचरितमानस पढ़ने को मना किया, नहीं तो सारा बोझ उन्हीं पे डाल देता। तो रामचरितमानस पढ़ने को मना किया है। आपको आश्चर्य होगा, आपके साथ बहुत विद्वान जुड़े हुए हैं, विदुषी जुड़ी हुई हैं। कालिदास के ग्रंथ पढ़ने को, हैं? कालिदास के ग्रंथ पढ़ने को मना किया है, कालिदास के, सूरदास वगैरह को। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य के बड़े अपशब्द कहे हैं, और पुष्टिमार को कुष्टिमार कहा है, कबीर को भी अपशब्द कहे हैं, नानक जी के भी प्रति श्रद्धा नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद का, बहनों, भाइयों, बच्चों, एक ये बहुत बड़ा अवदान है। उन्होंने सारी संस्कृति की रक्षा की है, सारे संतों की रक्षा की है, सारे भक्तों की रक्षा की है, सारे कवियों की रक्षा की है। वो तुलसी की रामचरितमानस खूब गाते थे स्वामी जी, सूरदास के भजन खूब गाते थे, भूषण के छंद गाते थे। एक और चीज आपने अब देखा होगा, जब से हिंदुत्व की ज्यादा चर्चा हो रही है, कुछ लोग अकबर को अनाप शनाप बकते हैं।
ये भी अकबर ठीक नहीं। राजनेता है, हम्म। वो हुकूमत के हिसाब से काम किए हैं, लेकिन जो उसने अच्छे काम किए उनको भी जानो, जो और किसी मुसलमान शासक ने नहीं किए। एक बहुत बेवकूफी का सीरियल बनाया किसी ने, रोज आ रहा है मोबाइल वगैरह पे, तुलसीदास को कैद करके मंगाया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेवकूफी की बात है ये। अकबर संतों का बहुत आदर करता था। सिख गुरु अमरदास के कहने से गोवध बंद कराया उन्होंने, तीर्थ यात्रा बंद कराई। नरहरि के कहने से गोवध बंद कराया। जैन साधुओं के कहने से उसने मांसाहार छोड़ा। वो बहुत आदर करता था अकबर। और दूसरी चीज, स्वामी विवेकानंद ने अकबर की प्रशंसा की है। अकबर विचारों से हिंदू हो गया था, मांस खाना छोड़ दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं, अकबर एक समय भोजन करता था बस 2 बजे, वो भी शाकाहारी भोजन करता था। उसने दीन इलाही चलाना चाहा, सब धर्मों की अच्छी बातें लेकर। जजिया कर माफ किया, जो हार जाती थी सेना उसको मुसलमान ने बनना पड़ता था, वो उसने बंद किया। तीर्थ यात्रा पर कर लगता था, वो उसने बंद किया। यानी आप उसके उन कामों की भी सराहना करें। उसने महाभारत का अनुवाद कराया। बहनों भाइयों, इसमें 6 लाख रुपया लगा था, 6 लाख, और 20 विद्वान लगाए उसने। वाल्मीकि रामायण का अनुवाद कराया, महाभारत का तो कह ही रहा हूं मैं, योग वशिष्ठ का अनुवाद कराया। तो इसका मतलब वो जिज्ञासु था, तभी तो कराया। और जिसे देखना हो, अकबर के समय का महाभारत, एक प्रति उसकी पंडित सुंदरलाल ने लिखा है, जयपुर के राजघराने में रखी हुई है, जो 6 लाख रुपए से महाभारत की बहुत प्रतियां बनवाई होंगी उन्होंने। तो हम उन लोगों का भी थोड़ा आदर करें जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। हम औरंगजेब की गलती मान है उसके शासन में बच्चे दीवार में चुनवाए गए, तेल में भुनवाया गया, रेत में भुनवाया गया, अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, हमें उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, एक हिंदी के अध्यापक से, मैंने कहा तुम तो आर्य समाजी हो, तो तुम तुलसी को क्यों पढ़ाते हो, सूर को क्यों पढ़ाते हो? तो वो देखे मेरी सूरत को। मैंने कि जब मना लिखा है तो मैंने कहा मैं बताऊं क्यों पढ़ाते हो? बोले हाँ, मैं भूखे मर जाओगे ना पढ़ाओगे। अब हिंदी में और क्या है, सूर और तुलसी। सूर है, तुलसी है, रसखान है, रहीम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तुम अगर इन्हें, और ये सब कृष्ण के भक्त हैं, या तो राम के भक्त हैं या ये कृष्ण के भक्त हैं, तो तुम इन्हें नहीं पढ़ाओगे तो भूखे मर जाओगे। लेकिन फिर मैंने कहा मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। बोले कैसे? मैंने एक नारा लिख रहे हैं, दीवार पे लिखा रहता था, मच्छर तो रहेगा पर मलेरिया नहीं रहेगा। तो मैंने कहा अध्यापक तो रहेगा लेकिन ये कोर्स नहीं रहेगा। तो बहुत हंसी पड़ी। तो विवेकानंद जी के आने से जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, वो हमारी सारी संस्कृति सुरक्षित रही, सारी संस्कृति का आलिंगन किया उन्होंने। ताजमहल की बड़ी प्रशंसा की है स्वामी विवेकानंद ने, उसको पत्थर पर तराशी हुई शकुंतला कहा है, पत्थर पर तराशी हुई शकुंतला। तो जब हम विवेकानंद जी को पढ़ते हैं तो हमारा हृदय बहुत विशाल हो जाता है। जब स्वामी दयानंद 1870 में कलकत्ता गए थे तो रामकृष्ण परमहंस भी उनके दर्शन करने आए थे, केशव चंद्र सेन भी आए थे, ईश्वर चंद विद्यासागर भी उनके दर्शन करने आए थे, बड़े से बड़े लोग आए थे। जब रामकृष्ण परमहंस वापस गए, एक झूठी बात इन्होंने लिख दी थी पत्रिकाओं में, जन ज्ञान वगैरह में, आर्य समाज की पत्रिकाओं में, कि विवेकानंद भी आए थे ना। ऐसा नहीं है, ये 1870 की घटना है। और विवेकानंद 7 वर्ष के बच्चे थे, वो नहीं आए, उन्हें पता ही नहीं था। और अरविंद पैदा नहीं हुए थे, अरविंद 1872 में पैदा हुए हैं। तो परमहंस जी जब लौट कर गए तो उनसे पूछा दयानंद जी कैसे हैं?
कैसा प्रभाव पड़ा। तो उन्हीं के शब्द हैं ये अक्षरशः। मैं दयानंद सरस्वती से मिला, उनका वक्ष सीना आरक्त वर्ण था, लाल था। उन्हें देखकर लगता था उन्हें कुछ शक्ति प्राप्त हुई है। उनसी बातें सुनकर लगता था वो व्याकरण ज्ञान के आधार पर ग्रंथों में उलटफेर करेंगे। ऐसा कहने में मुझे कुछ अहंकार भी टपकता लगता था। ये उन्होंने दिया है मुझे। तो फिर केशव चंद्र सेन का दिया है, हम दयानंद सरस्वती से भी मिले, पौरुष से भरे हुए हैं, वो थोड़ा रूक्ष हैं, लेकिन जब हम परमहंस रामकृष्ण से मिले तो हमें लगा केवल हिंदू धर्म में ही वो शक्ति है, इतनी पवित्र आत्मा को पैदा कर सकता है। परमहंस सबसे पवित्र व्यक्ति हैं पूरे विश्व में, उनको संभाल कर रखना चाहिए, नहीं तो वो अधिक दिन तक इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने हमारी सारी संस्कृति की रक्षा की है और भगवान राम पर व्याख्यान दिए हैं, भगवान कृष्ण पर व्याख्यान दिए हैं, देवी सीता पर व्याख्यान दिए हैं, महाभारत पर दिए हैं, शकुंतला पर दिए हैं, नल दमयंती पर दिए हैं, अकबर की चर्चाएं की हैं, दारा शिकोह की चर्चाएं की हैं। जितना भी स्वामी विवेकानंद के समय फलक था, ताज्जुब ये होता है जैसे एक शब्द आता हस्तामलक, हथेली पर आंवले की तरह सारा विश्व रखा हुआ हो। तो स्वामी जी ने पूरे हिंदुत्व की रक्षा की और उन्हीं के पैटर्न पर, अब इस बात को दोबारा सुने, उन्हीं के पैटर्न पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ ने स्वामी विवेकानंद के मार्ग का अनुसरण किया। वहां भी संपूर्ण हिंदुत्व है, आरएसएस में संपूर्ण हिंदुत्व है। लोग एक आरोप लगाते हैं, बस उसे कह के बात खत्म करें। मैं गया तो एक सज्जन अक्सर कहते थे कि साहब स्वामी जी को तो आरएसएस ने उठाया, आरएसएस ने उठाया। तो मैंने जवाब दिया, मैं आरएसएस तो 1925 में बना है और स्वामी जी 1902 में चले गए, और जो संसार के सबसे बड़े व्यक्ति थे भारत के, वो 1901 में मिलने गए हैं स्वामी विवेकानंद से, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी। और लोकमान्य तिलक तो मिल पाए, गांधी जी को नहीं मिला, तो उन्हें अफसोस रहा इस बात का। तो मैंने कहा जब गांधी जी का स्वर्गवास हुआ, तिलक जी का स्वर्गवास हुआ, 8 लाख आदमी अर्थी के पीछे था, 8 लाख। और जब गांधी जी का स्वर्गवास हुआ 20 लाख आदमी पीछे था। तो जिनके पीछे सारा हिंदुस्तान था वो विवेकानंद के पीछे थे। क्या बात कर रहे तुम। तो सारी संस्कृति को जो समेट कर चलेगा वो ही भगवान कृष्ण के गीता का पालन करेगा। गीता क्यों विशेष है सब में, न ज्ञान मार्ग का खंडन करती, न कर्म मार्ग का खंडन करती, न मूर्ति पूजा का खंडन करती, वो सब में समन्वय करती है। तो विवेकानंद का सबसे बड़ा अवदान ये है कि उन्होंने समन्वय को जन्म दिया। उन्हीं के शब्द हैं जो यूएनओ के सचिव ने कहे थे कि ऐसा पूरे विश्व में किसी ने नहीं कहा, मैं मुसलमान के साथ जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, मैं चर्च में घुटने टेक कर परमात्मा की उपासना करूंगा, मैं जंगल में जाकर भगवान की आराधना करूंगा। मैं ये चाहता हूँ संसार के सारे धर्मों से अच्छी बातें ली जाएं और एक ऐसा धर्म चलाया जाए जिसमें पापी को, धर्मात्मा को, सबको मार्ग मिले। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको प्रकाश देता है। सूर्य चंद्रमा की एक बात कह के समाप्त करें, सूर्य निकलता है तो पापी को भी उतनी रोशनी देता है जितनी धर्मात्मा को। आप चाहे तो वेद पढ़ लें, चाहे जुआ खेल लें, उससे कोई हर्ज नहीं है। यही चंद्रमा की बात है।
यज्ञ की बात है, यज्ञ आप करेंगे, आपको जिनसे बोलचाल नहीं है उन्हें नहीं बुलाएंगे, या दूसरे धर्म वाला नहीं आएगा, लेकिन यज्ञ का धुआं जो जड़ी बूटियों से बना है वो आपके घर को भी उसी पवित्रता से पवित्र करेगा जिस निष्पक्षता से वो दुश्मन के घर को पवित्र करेगा। इसलिए यज्ञ को विष्णु कहा गया है। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जी, जय। जय। बिल्कुल जय। और कुछ कमेंट्स हैं उसको लेते हैं हम लोग। हमारे साथ जो लोग यहाँ पे रहे, कीर्तन त्रिपाठी जी आपको प्रणाम कह रहे हैं, अजय सिंह जय जय चातक जय। हैं आपको प्रणाम, मुझे आशीर्वाद। विद्याधर यादव जी हैं आपको प्रणाम कह रहे हैं, और साथ में अभिदा जुड़े रहे, उनके कुछ प्रश्न भी हैं और आपको सुनना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं कि जब अकबर की का जिक्र हो रहा था, तो फिर जो बातें आपने बताई उस पे उनका कमेंट आया है कि मान्यवर इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, और साथ ही कि अकबर ने ऐसा किया कभी सुना नहीं। उनको इसके बारे में कि ये सारा उल्लेख किस पुस्तक में और कहाँ पे लिख लें डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मुगल साम्राज्य का इतिहास, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव मुगल साम्राज्य, सब जगह मिलता है, वो कोर्स में है, सब जगह मिलता है। डॉक्टर, हाँ एमए ठीक की है। किताबों में, बीए की मुझे किताबों लग में। रहा है फिर अभिदा अगर आप जुड़े हुए हैं अभी भी हमसे, तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें। हमें भी संबल मिलता है और कुछ नई जानकारी भी आप लोगों के द्वारा मिलती है, और ये कार्यक्रम अपने आप में रोचक है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो बातें यहाँ पता चलती है ना, मैं कहती हूँ ना कि 100 पुस्तकों के निचोड़ के रूप में आता है, तो हम जितनी मेहनत तो हम तो नहीं, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, आप में से कोई करता है तो फिर हमसे जुड़िए, हम आपसे भी बात करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। और फिर हम लोग अगली जय। बार नए विषय पे। जय हो जय हो जय हो। सबको बहुत बहुत इस धन्यवाद, सबको अंतर प्रणाम। जय हिंद जय भारत। कुछ कह रहे हैं आप गुरु जी, कुछ कहना चाह रहे थे? जब भाषण जब भाषण भेजे तो मुझे फोन कर दियो, बच्ची से करवाता हूँ ना मैं। जी अच्छा, जी। जय हो जय हो जय हो। सभी को अंतर प्रणाम।